हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। फाइनली आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है 6 तारीख से। एडमिट कार्ड का भी कुछ भी कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, कितने देर में आ रहा है। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं करेगा। बातचीत करेंगे कि आज आपका एडमिट कार्ड आएगा या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। दो ही मुद्दा होगा। एडमिट कार्ड आएगा तो कब तक आएगा, और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो कब तक का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। 3 दिन या 4 दिन या पूरा इंटायर सेशन, ठीक है। या कोई चेंजेस होने वाला है तो कब होने वाला है, कितने जल्द उसका पब्लिक नोटिस आएगा। इन तमाम अपडेट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले और सबसे फास्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, कल बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया। ऑफिशियल वेबसाइट पे लगभग 45 मिनट बाद अपलोड हुआ, और मेरे चैनल पे भले ही बहुत कम लोगों ने देखा हो, लेकिन मेरे चैनल पे 45 मिनट पहले वो रिजल्ट अपलोड हो चुका था। जाके देख लेना, ड्यूरेशन वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज का मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर कहोगे कि सर यूजीसी वाले में तो आप कह रहे हो बार बार कि एडमिट कार्ड आ जा रहा है, आ जा रहा है, क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है। बात करेंगे दोस्तों, उन तमाम मुद्दे के ऊपर भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं। पेपर 1 की सारी क्लासेज आप लोगों के लिए पड़ी हुई है अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी पे, जाके देख लेना। अगर आप सही रूप से देखते हो तो कम से कम 35 क्वेश्चन आप कर पाओगे पेपर 1 में, ठीक है ना। गारंटी है गाइस, गारंटी है 35 क्वेश्चन, लेकिन हाँ अच्छे से करके जाओगे तब। शुरू करते हैं, एडमिट कार्ड के ऊपर पहले बातचीत करते हैं और उसके बाद एग्जाम पे बात करते हैं। कोविड के समय भी आयोग ने बहुत बार टाइम फ्लैक्चुएट किया था, लेकिन इतना बड़ा फ्लैक्चुएशन कभी देखने को नहीं मिला था। 2 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आज हो चुका है 4 तारीख, 6 से एग्ज़ाम है। कल तक का डेट है बच्चों के पास। किसी का बहुत दूर सेंटर अगर चला गया तो हो सकता है मे बी वो जा भी ना पाए वहाँ पे एग्ज़ाम देने। लेकिन एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि सीटी आपका इंटीमेशन जो आया हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर आपने देख लिया है और आपका दूर दराज के सेंटर है, तो मैं तो कहूँगा कि एक बार आप देख लेना, निकलने की कोशिश कर लेना, ठीक है ना। एडमिट कार्ड का सीन क्या है यूजीसी का, वो 1 दिन पहले तक भी रिलीज़ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 6 को एग्ज़ाम है तो ये 5 को सुबह भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बस ये कहा जाएगा कि ये अपडेट आ रहा है, वो अपडेट आ रहा है, दिस है, डैट है, फलाना है, ढिलकाना है। इवन यहाँ तक कि जो एम जगदीश कुमार सर है, जो इसके चेयरमैन है, वो भी मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये बात काफ़ी अंदर की गहराई से कह रहा हूँ। आप, मुझे नहीं लगता कि सर आपके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर होता तो कम से कम 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड ज़रूर रिलीज़ करवाते हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ना यूजीसी नीट के, सभी लोगों को ये एक आवाज़ उठाना चाहिए। एक तो बच्चों को पढ़ाओ, दूसरा ऊपर से क्या करो ना, उनके एडमिट कार्ड के लिए भी हो हल्ला मचाओ कि भैया एडमिट कार्ड भेज दो। और एडमिट कार्ड जब आ जाता है ना तो एग्ज़ाम के लिए हो हल्ला मचाओ, एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर रिजल्ट के लिए मचाओ। और रिजल्ट में भी बहुत कम चंद लोगों का सिलेक्शन होता है, या यूँ कहा जाए तो बहुत कम रिजल्ट देते हैं ये लोग। जो मेंशन करते उतना भी नहीं देते। कोविड में 2 बार एग्ज़ाम मर्ज हुआ, और मतलब कि समझ लो कि बेड़ा गर्क हो गया। देखो आयोग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो विद्यार्थी है उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि 2 एग्जामिनेशन, एक पैटर्न और 6%, समझ रहे हो ना। ऐसे में 6 मिलते तो 12 मिलते ना भाई, तो वो अलग होता। सवाल जो भी हो, अपने मुद्दे पे आते हैं। एक तो आयोग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी अपनी नहीं लेना चाहता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर होती तो ये 2 दिन पहले एडमिट कार्ड तो रिलीज़ करने का प्रथा कहीं था ही नहीं। कोविड में भी 4 दिन पहले दिया गया। अब तो कोविड भी नहीं है, काफ़ी नॉर्मल सिचुएशंस हैं, फिर भी आपने एडमिट कार्ड नहीं दिया, ये तो गंदी बात है ना सर। बातचीत करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है। देखो मैं आपको एक टू द पॉइंट बताता हूँ। अगर शाम तक आज एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो मान के चलना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना है, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है तो ये होगा। 50% चांस है कि आपका एग्ज़ाम टाटा बाय बाय हो जाए, और 50% चांस है कि आज आपका एडमिट कार्ड आ जाए। क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है। तो एडमिट कार्ड जब अपलोड हो चुका है तो दिख क्यों नहीं रहा वेबसाइट पे।
और एक बात और नहीं, पता है 3-3 वेबसाइट इन लोगों ने बना रखा है भैया। ये तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। नई वेबसाइट के लिए अलग जाओ, यूजीसी नेट वाला वेबसाइट अलग जाओ, एनटीए की वेबसाइट पे अलग जाओ। एक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपको तीन तीन वेबसाइट को एक बार में चेकआउट करना पड़ रहा है। ये तो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है, समझ रहे हो ना। कोई एक वेबसाइट होना चाहिए था, और उसके ऊपर अब जैसे कि अभी तक यहाँ पे एग्ज़ाम इंटीमेशन, सेंटर इंटीमेशन का अभी तक एनटीए की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। अब जो बच्चा एनटीए को फॉलो कर रहा होगा या किसी भी यूट्यूब चैनल को सर्च नहीं कर रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, तो उसको तो यही पता होगा कि उसका सेंटर कहाँ है, नहीं उसको तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो इसी ख्याल में बैठा होगा ना कि ऑफिशियली तौर पे आएगा, फिर हम देखेंगे, फिर हम जाएंगे। एनटीए पे तो अपलोड ही नहीं है, और यूजीसी नेट का जो ओल्ड वेबसाइट है उस पर भी नहीं है। और सबसे गंदी बात यह है कि ओल्ड वेबसाइट को न्यू वेबसाइट से ऐड नहीं करा है, मतलब कि उसको सडन अलग कर दिया, पूरी तरीके से अलग कर दिया। एक होता है ना, कनेक्शन जनरेट कर देता है कि हाँ ये हमारा ओल्ड वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, वो भी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, देखो आयोग ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अगर प्रीवियस डाटा को मैं चेक करूँ तो प्रीवियस डाटा ये कहता है कि 2 दिन पहले आयोग ने हमेशा एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करा है, लेकिन इस बार कोविड वाली सिचुएशंस नहीं है और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। आप भी वेट कर रहे हो, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। और वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। सोर्सेज जो होते हैं ना वो एक लेवल तक ही सत्य होते हैं, जो रियलिटी है भाई साहब, इसको आप मानो या मत मानो। सोर्सेज ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने कह दिया तो उनकी बातें लकीर हो गई, नहीं भैया। उन्होंने कह दिया, उनको जो इन्फॉर्मेशन हुआ उन्होंने मुझे पास कर दिया, और मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष रख दिया। सवाल ये है कि आपको अपनी अपनी एक क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ सर आपने ये कहा था, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होता है गाइस, समझ रहे हो ना। थोड़ी सी एक के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलनी चाहिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं आप लोगों के समक्ष लाता हूँ, और काफ़ी छानबीन करने के बाद ही लाता हूँ, ताकि आप पैनिक ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, समझ रहे हो ना। और यही वजह है कि मैं आज वो क्या कहते हैं वेबसाइट के ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 1 मिनट रुको, मैं चेकआउट कर ले रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और आपका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज इन्होंने कर दिया हो। तो यहाँ पे गाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह अभी तक के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन नहीं है। और यहाँ पे मैं यूजीसी नेट का और इशारे देख लिया, कहीं पे भी कोई चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ भी अभी तक नहीं आया है। थोड़ी सी बातें और कर लेता हूँ। एडमिट कार्ड जो है शाम तक आ जानी चाहिए, हालांकि एडमिट कार्ड तो आ ही जाना चाहिए था, ये आया नहीं है। नहीं आया तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। 4-5 बजे तक देखना, एक पब्लिक नोटिस आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि एग्ज़ाम हम 6, 7 और 8 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके डेट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखना। तो जिनका 6 को है, 7 को है, 8 को है, तो उनके लिए बीच मझधार में है वो गाइस, बीच मझधार में है। 50-50% चांसेस है कि उनका एग्ज़ाम होगा भी, और 50-50% चांसेस है कि उनका एग्ज़ाम डिले भी हो सकता है, नेक्स्ट फेज़ में भी जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। एक बात और है, फिर मतलब कि 6 तारीख को जो एग्ज़ाम इन्होंने रखना है 6-7 वाले में, इन्होंने बल्क सब्जेक्ट को ले लिया है, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हो सकता है कि सेंटर मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, या सेंटर इन्होंने बहुत अच्छे से टेकअप ना कर पाया हो, जितने सेंटर इन्होंने चाहा हो उतना सेंटर ना मिल पाया हो, ये भी हो सकता है, मे बी, समझ रहे हो ना। या बहुत सारे सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं वो अपलोडिंग अभी नहीं हुआ हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो यही था तमाम मुद्दा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मन करे तो सब्सक्राइब करके रखना, ना मन करे तो मत करके रखो, ठीक है ना। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा ऑफिशियली तौर पर, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा। ये नहीं अब फालतू का कोई वीडियो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है कि हाँ एडमिट कार्ड आ गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, नहीं यार, कुछ भी नहीं। जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। एज ए स्टूडेंट अगर मैं भी अपने आप को देखूँ तो मुझे भी अंदर से बहुत गुस्सा आएगा, काफ़ी पैनिक पन महसूस होगा, बिकॉज इतने सारे लॉट्स ऑफ
यूट्यूबर्स और ये बहुत सारी, बस वही है ना कि हर व्यक्ति जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे फील्ड में यूट्यूब पे यूजीसी नेट वाले में, हर व्यक्ति को आवाज़ उठाना चाहिए कि 2 दिन पहले सर अच्छी बात तो नहीं है। कम से कम आप 10 दिन पहले रखो, 10 दिन पहले रखो, ये अच्छी चीज़ें हैं ताकि बच्चा अच्छे से प्रिपेयर भी कर सके, जा भी सके। अब देखो मेंटली प्रेशर आपका कितना दिन बर्बाद हुआ मैं आपको बताता हूँ। लगभग 25 तारीख से लेकर के और आज हो गया 4 तारीख, 9 दिन आपका आयोग बर्बाद कर चुका है। 9 दिन कैसे? एक तो आपने पहले सेंटर इंटीमेशन के लिए आप परेशान हुए, वो आया, अब एडमिट कार्ड के लिए परेशान हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं रहता है प्रेशर कि हाँ एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, कौन सा सेंटर दिया है, कितना दूर जाना पड़ेगा, कौन मेरे साथ जाने वाला है। और ख़ास करके इसमें वो महिलाएं, वो वुमेन्स, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है मैंने देखा है, वो वुमेन्स ही हैं, समझ रहे हो ना। यूजीसी नेट में बॉयज़ भी हैं, आई नो वेरी वेल, मेल भी हैं, बट वुमेन कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उनको ट्रेवल करने में बहुत परेशानी होता है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कनेक्टेड किया जाता है कि हाँ आप अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते, आपको मम्मी के साथ जाना है, पापा। तो इस तरीके से मम्मी पापा भैया जो भी होते हैं वो शेड्यूल अपना मैनेज करते हैं कि इस दिन एग्जाम है, हमको जाना है। लेकिन एडमिट कार्ड ही नहीं है तो क्या 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 ही करेगा इंसान, समझ रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम होता है। मैं बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा और वेट करो, हो सकता है मे बी कि 12-1 बजे के आसपास से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना आज से शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, वहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा सॉरी, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नहीं, इट्स ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।